आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, टॉपिक है हाउ टू असाइन एलोकेट वर्क रैंडमली। जैसा कि मैं आप लोगों को जैसा मेरे क्या बोलते हैं यूट्यूब की जो प्रोफ़ाइल है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं जितनी भी अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ, ये किसी न किसी रियल टाइम सिनेरियोज़ पर आधारित होती हैं। तो इसी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए एक आप लोगों के लिए एक सिनेरियो क्रिएट किया है और उसी के अंदर ही ये जो टॉपिक है इसको मैं आज इम्प्लीमेंट कराऊंगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आप भी अपने रियल वर्क से कोरिलेट कर पाएंगे। लाइक देखिए, एक मैं कंपनी में जॉब करता था। उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस कंपनी के अंदर मेरे पास एक सिचुएशन आई थी और उस सिचुएशन को लेके मैंने एक टॉपिक क्रिएट मतलब एक सिचुएशन क्रिएट की थी और वो सिचुएशन क्या थी और उसको किस तरीके से हल किया गया था वो बताता हूँ। देखिए, सिचुएशन ये थी कि एक क्वालिटी की टीम थी। उस क्वालिटी की टीम के अंदर जो टीएल था वो थोड़ा सा बायसनेस करता था अपने टीम के बंदों के साथ। उसकी टीम के अंदर कुछ बंदे थे जो कि उसके खुद के बड़े खास थे और कुछ बंदों से उसकी बनती नहीं थी। तो उस केस के अंदर क्या होता था कि एवरी डे जो भी ऑडिट करने के लिए उन लोगों के पास काम आता था, उसके अंदर प्रायोरिटी दी होती थी। प्रायोरिटी किस तरीके से, लो, हाई एंड मीडियम में। तो वो बंदा क्या करता था, जैसे यहाँ पर सिनेरियो एक मैंने बंदे वो नहीं है, ये मैंने एक अलग से ही उसी तरीके से मतलब कि हाइपोथेटिकल नेम्स लिए हैं। तो सिनेरियो ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर गरिमा और श्वेता, इन दो लड़कियों के ऊपर अगर मैं फिल्टर लगा के इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इनकी इसकी प्रायोरिटी सारी की सारी लो है। लो प्रायोरिटी का मतलब कि इनको आसान अकाउंट चेक करने के लिए दिए गए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लो को हटा दूं तो हाई और मीडियम बनता है। ये हाई और मीडियम, इन तीन, अमित, परविंदर और स्वाति, ये तीन बंदों को हाई पे काम करना होता था। तो अब इस केस के अंदर क्या है गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप किसी आसान टास्क के ऊपर काम कर रहे हो तो जितने आसान टास्क के ऊपर काम करोगे उतनी जल्दी ही अपना काम निपटा लोगे। देन यू हैव अ फ्री टाइम। चाहे उसके लिए आप जब आपके पास काम ही नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आपस में गपशप कर सकते हैं। आप बाहर कॉफी ब्रेक पे जा सकते हैं, एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम। लेकिन व्हाट अबाउट दोज हु हैव हाई एंड मीडियम प्रायोरिटी वाले अकाउंट, दे आर कीप वर्किंग होल द डे। तो इस चीज से टीम के अंदर डिससेटिस्फेक्शन फैलने की संभावना हो सकती है और ऐसा ही हुआ भी था। एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक मंथली रिव्यू के अंदर एक स्किप मीटिंग भी होती है। उस स्किप मीटिंग के अंदर क्या होता है कि जो टीम का मैनेजर होता है वो एक एक करके अपनी टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनके हालचाल लेता है कि काम किस तरीके से चल रहा है, क्या काम, कैसे आप काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं आ रही है, कुछ इस तरीके की डिस्कशंस होती हैं। तो उस डिस्कशन के अंदर अगर ये थ्रू आउट दी मंथ या फिर पिछले काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर गरिमा और श्वेता को हटा दूं तो सपोज कि ये जो तीन बंदे हैं दे आर वर्किंग होल द डे सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो उन लोगों ने क्या किया, मैनेजर से इस चीज की कंप्लेंट कर दी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो काम आ रहा है वो काम कुछ इस तरीके का होता है कि उसको निपटाने में हम लोगों को काफी टाइम लगता है। लेकिन वहीं पर ही अगर हम गरिमा या श्वेता की बात करें तो वो डेली बेसिस पर अपना काम इतनी जल्दी कैसे निपटा लेती है। आर दे एफिशिएंट इनफ या फिर उन लोगों की नॉलेज हमसे ज्यादा है, क्योंकि उन लोगों को हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से असेस किया हुआ है कि नॉलेज गैप ना उनमें है ना हम में है उतना। तो वाई दे आर सो एफिशिएंट टू कंप्लीट देयर वर्क सो अर्ली, और जबकि हमें उसी काम को करने में टाइम लगता है। तो इस केस के अंदर क्योंकि सिंस मैनेजर इज मैनेजर, उसने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके दिमाग के अंदर भी वाली चीज आई, क्योंकि वी कैन नॉट डायरेक्टली पुट और रेज अ फिंगर ऑन समवन कि आप कुछ बायसनेस कर रहे हैं या फिर कुछ। उसने अपने ही हिसाब से दिमाग लगाया और दिमाग लगा के कुछ उसके दिमाग के अंदर आया, तो उसने एक रैंडमाइजर
करके कुछ आइडिया उसके दिमाग के अंदर आया कि अगर एक कुछ इस तरीके का रैंडमाइजर बना दिया जाए कि जैसे ही उस रैंडमाइजर के ऊपर वैल्यूज रखी जाती हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली थ्रो दी वैल्यूज देयर, और उसके बेसिस पर ये जो टास्क है अपने आप ही असाइन हो जाए, नो मैटर इट इज लो, इट इज हाई और मीडियम समथिंग। तो इस केस के लिए ये टास्क मेरे पास आया था, और इस टास्क को मैंने, देखिए हालांकि कोई भी आपके पास टास्क आता है तो उसके लिए आपको रिसर्च एंड लर्निंग तो करनी ही होती है, और तब जाके, क्योंकि डायरेक्टली कोई फॉर्मूला एकदम आप किसी ने बोल दिया और आपने एकदम बना के दे दिया, ऐसा नहीं होता गाइस। उस चीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती है। तो इट टुक मी सम टाइम टू यू नो give the proposed solution, but yes, I had made the same thing and given on the stipulated timeline. तो चलिए देखते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से किया था। तो देखिए इसके लिए मैंने एक रिसर्च करने के बाद एक फॉर्मूला तैयार किया गया था। वो फॉर्मूला क्या है? वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स मैच, इंडेक्स नॉट मैच, इंडेक्स, देन रैंड बिटवीन एक फॉर्मूला होता है जो कि रैंडम वैल्यूज को उठा के एक तरफ थ्रो आउट करता है, एंड लास्ट वन इज काउंट ए, सिंस यू नो काउंट ए फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट ऑल दी वैल्यूज। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मुझे ये वाली चीज मिल गई। तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू हियर। तो गाइस देखते हैं कि किस तरीके से इस चीज ने काम किया। सपोज कीजिए कि ये जो क्वालिटी एनालिस्ट है ये यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर मैं अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पर लगा देता हूँ लाइक दिस, मैंने बोला इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर आप लोगों के पास भी अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, क्योंकि देखिए मेरे पास जो वैल्यू है वो A2 से लेके A22 तक की है। दिस कुड बी एनीथिंग, नीचे तक की, जहां तक भी आपके पास वैल्यूज होंगी आप वहां तक की रेंज दे दीजिएगा, फिक्स इट बिकॉज दिस इज अ रेंज। देन यू विल अप्लाई रैंड बिटवीन हियर। तो आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड ओनली बॉटम की वैल्यू दीजिए वहां, क्योंकि टॉप की वैल्यू पूछ रहा है। तो टॉप की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर सीधा सीधा ये बोल दूंगा इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है वो मेरी टॉप की वैल्यू होंगी, विच आई विल बी पिकिंग हियर थ्रू काउंट ए फंक्शन। तो काउंट ए के अंदर भी वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। रादर देन कि हम वैल्यू 1, वैल्यू 2 दें, हम इसके अंदर पूरी पूरी रेंज दे देते हैं। तो सेम थिंग आई वुड बी डूइंग हियर। मैंने काउंट ए फंक्शन के अंदर भी इसी तरीके से इसको रेंज को दे दिया है एंड फिक्स इट अगेन। देन जब ये वाला काम हो गया तो आई हैव, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा मेरा एक पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और तीसरा यहाँ से। तो व्हाट आई विल डू, मैं रैंड बिटवीन का जो मेरा फॉर्मूला है काउंट ए के साथ यहाँ पर इसको क्लोज करूंगा लाइक दिस। तो अब ये जब मैं इसमें कॉमा करूंगा तो ये मेरे से बोलता है कि किस कॉलम से, जो इंडेक्स का जो सिंटेक्स है मेरे से कॉलम को हाईलाइट कर रहा है कि किस कॉलम से आप इस चीज को पिक कर रहे हो। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें कॉलम का नंबर देना है, क्योंकि ये कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम का नाम नहीं पूछ रहा है। तो नंबर मीन्स कि ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 2, इस तरीके से। तो मैंने बोल दिया कि पहले कॉलम में से इस चीज को उठाना है। तो गाइस देखिए जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया एंड एज सुन एज आई हिट एंटर, तो देखिए मेरे को यहाँ पर स्वाति दे रहा है, जबकि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको श्वेता बोलता है। अब मैं इस फॉर्मूले को बड़े आराम से ट्रैक कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है गाइस, और एक काम करते हैं फॉर दी like reference purpose, what I will do is I will copy this formula and यहाँ पर आप लोगों की रेफरेंस के लिए इसको ऐसे रख देता हूँ लाइक दिस, एक इस तरीके से रख देता हूँ सो दैट कि ये वाली चीज अपने हिसाब से यहाँ से पिक करे। अब नाउ आई कैन इजीली रब दिस आउट। जैसे मैंने इसको हटाया तो गाइस देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो केस था इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं डेटा को उसी के ही अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को उठा के ऐसे रख देता हूँ ऐसे, और देखिए यहाँ पर जो श्वेता है, श्वेता को लो जो अकाउंट है वो हाई, ये जो अगर आप इस जो केस है इसको देखेंगे तो लास्ट में 1725 है जो कि अब अमित को साइन हो गया है। स्वाति
स्वाति को भी ये लो वाला अकाउंट असाइन हो गया। तो अब चेक करते हैं कि इसमें गरिमा और उसको कौन कौन से अकाउंट असाइन हुए हैं। तो गाइस अगर मैं गरिमा और श्वेता इन दोनों को उठा लेता हूँ तो देखिए हाई लो हालांकि इनको दिए गए हैं, लेकिन हाई की वैल्यूज अब ज्यादा है इन लोगों के पास। और इसी तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई बायसनेस है या फिर कुछ है, बस सीधी सी चीज यही है कि एज सुन एज ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट किया जाएगा, वैसे ही वो रैंडमली जो बंदों के नेम है उनको रैंडम उठा के यहाँ पर थ्रो आउट कर देगा। नो मैटर की जो प्रियोरिटी है अकाउंट की वो कैसी भी हो, हाई है मतलब वो तो उसने तो रैंडम काम करना है। तो इस केस के अंदर ये जो इम्प्लीमेंटेशन थी गाइस, ये इम्प्लीमेंटेशन मतलब इस चीज ने, क्योंकि इस तरीके के जो आइडियाज होते हैं ना अगर अपने आप दिमाग में आ जाए तो वो चीज एक अलग होती है। ये आइडिया एक्चुअल में वो जो मैनेजर है वो लेके मेरे पास आए थे और उसको इम्प्लीमेंट हालांकि मैंने कराया, लेकिन ये जो आइडिया था इट वाज एन ऑसम आइडिया, ऑसम। इसकी वजह से जो टीम के अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो लेवल था वो काफी ज्यादा लो हो गया और उसका हर कोई अपना काम बिल्कुल तरीके से करने लग गया। और वो जो टीएल था, टीएल के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि अगर वो फिर दोबारा कुछ बायसनेस करता तो एक अलग प्रॉब्लम, फिर वो आगे चल के एक अलग जो एक्शन में कन्वर्ट होता वो चीज एक अलग थी। लेकिन यहाँ पर ये वाली चीज बिल्कुल सही से सॉर्ट आउट हो गई। तो गाइस देखिए अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है जहां पर कि आपको वर्क एलोकेट करने में प्रॉब्लम आती है, फिर क्या है जैसे भी, तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। इस फॉर्मूले के अंदर लेट सपोज कि एक टीम है, उस टीम के अंदर अगर एक टीम में जैसे सपोज कि बंदे ही 50-60 या इनसे भी ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, तो बाय विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वर्क कैन बी एलोकेटेड whatever the priority of that account is, चाहे क्रिटिकल हो, क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल एक रियल टाइम और जेन्युइन सिनेरियो है कि जो भी वर्क हमारे पास डेली बेसिस पर काम करने के लिए आता है उसके अंदर उसकी क्रिटिकलिटी तो 101% होती ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को लड्डू ही खाने को मिलेगा, किसी को करेला खाने को ही मिलता है, ये डेली का सिनेरियो होता है। तो वो जो करेला है उस करेले का भी मतलब कि लाइक मतलब इक्वली जो लड्डू है और करेला है इक्वली सभी में बंटना चाहिए ना। उस हिसाब से अगर काम होता है तो ये एक स्मूदर लाइक साइकिल माना जाएगा कंपनी के अंदर वर्किंग का। तो ये फॉर्मूला है गाइस, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख लीजिए। तो ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो की वजह से वो जो मैनेजर्स हैं उनको जो टाउन हॉल होता है उस टाउन हॉल में उस लाइक आइडिया के लिए काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली थी। और सेकेंडली उसी अप्रिसिएशन का कहीं ना कहीं हिस्सा मैं भी था, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो गाइज आप लोगों से भी इसी तरीके की होप है कि अगर इस फॉर्मूले को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो मे बी आने वाले टाइम पर ये भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सही साबित होगा। तो गाइज इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर इन केस ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे अपने कमेंट में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़िए, सो दैट कि मुझे भी पता लगे कि मैं कितने पानी में हूँ और किस तरीके से मेरी वीडियोस बन रही हैं, वहां पर मुझे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई एम साइनिंग ऑफ गाइज, बाय बाय।